मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। साथ ही क्या कुछ हुआ, इलियास साहब हमारे साथ है, क्या कुछ रेजोल्यूशन हुआ आपके निकले? देखिए, हमारे यहाँ आज वर्किंग वेलफेयर इसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें हमने पूरे चीज़ों पर विस्तार से बात की है और उसके बाद 6 रेजोल्यूशन मंजूर किए। पहला रेजोल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट है मेंटेनेंस के सिलसिले में, उस पर हमने बात की है। हमारा मानना ये कि जजमेंट न सिर्फ ये कि कानून शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जजमेंट जो है वो हम समझते हैं कि महिलाओं के भी ख़िलाफ़ है। इसकी वजह ये है, हमारा मानना ये कि अगर किसी शख्स को जिसने अपनी बीवी को डाइवर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है, अगर उसी पर जिम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी भर उसको मेंटेनेंस देता रहेगा, तो वो तलाक क्यों देगा? और तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन जो महिला बेसहारा हो जाए, जो तलाक नहीं देना चाहते, उसको शौहर तलाक दे दे, वो गुजारा बत्ते के लिए कहाँ जाएगी फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना कि जो महिला तलाक के बाद बेसहारा हो जाती है, ये बात किस तरह आप कहते हैं? वो महिला किसी ख़ानदान से आती है ना, उसके बाप हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, फिर अगर वो उसके औलाद है तो वो उसकी औलाद है। तो औलाद पर जिम्मेदारी होती है कि अपनी माँ की, अपने बाप की जिम्मेदारी ले। और तीसरी बात यह कि खुद 1986 के कानून में ये कहा गया कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोविजन पैदा किया जाएगा। तो आपके रिव्यू के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? देखिए, ये बात अभी हमारी वर्किंग कमेटी के लीगल कमेटी के हवाले की गई कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। एक तो रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में जो संवैधानिक रास्ते हैं उन सबको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की, उसमें 6 रेजोल्यूशन लिए गए, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मेंटेनेंस को लेकर आया फैसला, साथ ही उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ उसको लेकर के, और फ़िलिस्तीन को लेकर के, साथ ही वक्फ बोर्ड एक्ट, तमाम ऐसे करीबन 6 मसले हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इन पर विचार किया है। साथ में कई मुद्दों की सीधे तौर पर मुखालफत है, और ये भी कहा है कि जल्द ही इन मामलों को लेकर के कानूनी जो के रास्ते हैं उन पर आगे बढ़ेंगे। कपिल वेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीम बतश, दिल्ली।